तो रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। उसमें प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और समिति के सदस्य मौजूद रहे। चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। दिल्ली में उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी, लेकिन 20 अक्टूबर को कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो सीएम आवास पर आज शाम होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव समिति की बैठक में दिल्ली में उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी अंतिम मुहर। आज शाम तक लिस्ट के आने की संभावना। इसके पार्टनर है वो उस वक्त नहीं थे, तो इसलिए कल की मीटिंग में वो हमने इनकन्क्लूसिव मतलब फाइनल स्टैंप लगाए बगैर क्लोज कर। आज हमारे दूसरे जो सहयोगी हैं उनसे भी बात होगी और हो सकता है आज लेट नाइट तक हम अपना स्टेट की तरफ से जो प्रक्रिया वो होगी। बट उसके बाद बड़ा पार्टनर और नेशनल लेवल पर हमारा कोई खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, अब कांग्रेस भी अपने लिस्ट को एक तरह से नामों की लिस्ट देने वाली है, यानी झारखंड में पूरी तरह से चुनावी माहौल, हर तरफ चुनाव की बिगुल बजने के पूरी जो वक्त है वो आ चुका है। कांग्रेस भी अब अपने सीटों का नाम देने वाली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि इंडिया गठबंधन भी अब पूरी तरह से सतर्क है और सजग है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कैसे चुनाव आयोग की ओर से सूचना जारी होने के बाद प्रथम चरण के चुनाव का नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गया है और आप देखेंगे कि एनडीए गठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो तय किया जा चुका है और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी भी दी जा चुकी है। अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस में अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना है और माना जा रहा है कि देर शाम तक सीएम आवास में जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और समन्वय समिति के सदस्य, उसके साथ ही झारखंड दौरे पर आ रहे तेजस्वी यादव के साथ ये बैठक होगी और बैठक में जो इंडिया अलायंस का झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला तय करना, वो फार्मूला तय हो जाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि आरजेडी 5 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ेगी इंडिया अलायंस के तहत और भाकपा माले को 4 सीटें दी जाएगी। बाकी सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम चुनाव लड़ेगी। हालांकि आज चुनाव समिति की कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई और 81 विधानसभा के जो नाम थे उन पर चर्चा हुई। उसके साथ ही इन नामों को एक एक सिलेक्ट करके सीईसी को भेज दिया गया है और इस सीईसी को भेजे जाने के बाद जो एमएलए हैं, जो अभी सीटिंग विधायक है, उनके भी नामों की चर्चा सीईसी की बैठक में होगी। हालांकि ये बैठक दिल्ली में 19 तारीख को होनी है। इस बैठक के बाद 20 तारीख को माना जा रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि आज एनडीए की ओर से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो तय था वो सबके सामने रखा गया और अब तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबके सामने रखा जाएगा और लिस्ट, कांग्रेस की लिस्ट भी आने की संभावना आज पूरी हो रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बना रखें।